कहेंगे नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे भारत में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की, खातूनी ट्रेनी डॉक्टर जो खातून थी इस्मत दरी की गई उनकी और कत्ल हुआ उनका, जिस तरह से बुरी तरह से उन्हें ज़ुदोकोब किया गया, मारा गया, वहशियाना उनकी इस्मत दरी हुई। इस पर हम यकीनी तौर पे बहुत दुख का इजहार करते हैं, इसकी हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन हुआ क्या वाक़या, किस तरह से ये पेश आया, वो सब उसके ऊपर बात करना बिल्कुल। और ये सरहद के इस पार हो या उस पार हो, इस तरह के वाक़यात जो हैं उनकी मज़म्मत यकीनी तौर पर बनती है, उसके लिए आवाज़ उठाना और जो मुतासरीन है उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाना ये हम सब का फ़र्ज़ है। और इसी नाते हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं, वो पाकिस्तान हो या भारत हो या दुनिया भर में, इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की जा रही है बल्कि ये मुतालबा भी हो रहा है कि उस बच्ची को, उस डॉक्टर को जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी, अपने हॉस्पिटल में जिस तरह से इस तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल किया गया है, ये काबिल मज़म्मत है। और वो तमाम किरदार जो कि मुलव्वस हैं इसके अंदर, चाहे वो असर रसूख वाले हैं या फिर कोई आम शहरी हो, उन्हें करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज नाज़रीन, आप ये भी आपके साथ हमने शेयर करना था कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी है। तो ऐसा दिन जिस पे इंसानी हुकूक के हवाले से हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, वो तमाम लोग जो कि मजलूम हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनके लिए आवाज़ उठाए जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी मौके पर ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हमारे हमसाए मुल्क में ये जो दरिंदगी का वाक़या पेश आया है। इस वक्त 10 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स वहाँ पर सड़कों पर हैं और ओपीडीज़ का बायकॉट किया गया है। यकीनी तौर पे मुश्किलात तो होंगी उन मरीज़ों को, उन तमाम लोगों को जो कि इसकी वजह से इलाज मुआवजा नहीं करा पा रहे, लेकिन ये ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से है कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए और इसे टेस्ट केस के तौर पर हुकूक को बुलंद करने के लिए बिल्कुल, और ऐसी तमाम बच्चियां सल्ब किए जा रहे हैं। बच्चियों को जिस तरह से सामना है, इस तरह की तकलीफ इसको टेस्ट केस से गुजरना, बहुत सारी बच्चियां इस वक्त सहम चुकी होंगी, बाहर निकलने से डरती हैं लड़कियां। तो हम अपने मेहमानों को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, फिर उनसे जानते हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सहाफ़ी इसमें कितना अपना किरदार। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन कौर, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और सुनील कुमार हिमाचली, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं अपने शो में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिमरन कौर, जिस तरह से वाक़या पेश आया, जो रिपोर्ट हो रहा है बाज़ाहिर, इसमें किसी क्या वाकई बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि घर में जो पहले इत्तला दी गई वो ये कहा गया कि उस बच्ची ने, उस डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। फिर 3 घंटे तक जब उसके घर वाले पहुंच गए, उन्हें देखने नहीं दिया गया, जिसके बायस अब ये आवाज़ उठ रही है कि असल मुद्दा सामने लाया जाए, जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। पहले तो ये फैक्ट्स बताइएगा, आप लोगों के पास क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जिस तरह आपने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ। हाँ, उनकी फैमिली के जो बयानात आए थे, जिस तरीके से बच्ची की डेड बॉडी उन्हें नहीं देखने दी गई और तमाम जो जानकारियां, जो इंजरीज थी, वो भी नहीं बताई गई। जब तक उसके फादर ने खुद जाकर उस बच्ची की डेड बॉडी को नहीं देखा, तब तक पता नहीं चला कि कितना ब्रूटल उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो यकीनी तौर पर, क्योंकि वो मेडिकल की छात्रा थी, तो कहीं ना कहीं, और हॉस्पिटल में ये दुष्कर्म का कांड जो है वो हुआ है, इस वजह से हॉस्पिटल्स की साख पर, डॉक्टर्स की साख पर, हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं भट्टा ना लग जाए, इस वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी इनिशियली, कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी उसके पेरेंट्स को देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। क्योंकि अगर जिस तरीके से अब ये बात फैली है, आपने भी देखा होगा, तमाम डॉक्टर्स पूरे इंडिया के हड़तालों पर है, ओपीडीज बंद है और ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद है। और इसी बात का डर था कि ऐसा जो है प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए किसी डॉक्टर के साथ असॉल्ट के बाद, इसलिए इस मामले को बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश की जा रही थी, दबाने की। इन शॉर्ट, अगर हम सिमरन साहिबा, अगर हम ये कहें कि दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो गलत नहीं होगा। मैं सुनील साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पहले तो मामले को दबाने की कोशिश की गई, उसका एक दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की गई कि बच्ची ने खुदकुशी की है और उसने अपने आप को खुद ख़त्म कर लिया। दूसरी तरफ जब माँ बाप के तकलीफ दे बयान सामने आते हैं कि उसकी हड्डियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि बॉडी को इकट्ठे कर पाना मुश्किल हो रहा था, और जिस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर बाइट्स के निशान जो हैं वो पाए गए हैं, क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स जिन्होंने सबसे पहले पेशेंट जो देखा डेड बॉडी को, क्या वो इन सारी चीज़ों से उनकी आंखें बंद थीं, वो नहीं देख पाए कि माँ बाप को देखना पड़ा और फिर उन्होंने आवाज़ उठाई? आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी बातें आपने पहले सिमर जी से पूछी या अभी मेरे से जो सवाल किया, पहली बात तो जो तथ्य निकलकर सामने आए, जो अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल इतने उठ रहे हैं कि इनका अंजाम
तो किसी को नहीं पता और ना ही किसी को ये पता कि असल जवाब क्या है। अब जिसके साथ जो दरिंदगी हुई वो इस दुनिया में नहीं है और उसके लिए आज भारत, पाकिस्तान, जितनी भी कंट्रीज हैं जहां-जहां महिला ही नहीं पुरुषों को भी ये वाक्य याद आ रहा है। तो आप इस वक्त लाहौर में हैं, इस्लामाबाद की बात करूं या यहाँ दिल्ली की बात करूं, यहाँ पर भी 2012 के आसपास दिल्ली में एक बस में ऐसे ही कुछ जी हाँ। मंजर देखने को मिला, वो सारी मिला था। तस्वीरें याद आ रही हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सब के पीछे जो तथ्य सही किसी को नहीं पता है, उसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया। और ये बात कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो हैं विनीत गोयल, उन्होंने भी कही थी जब उनका बयान सामने आया था, तो उन्होंने भी सीधे तौर से कहा था कि अविश्वास जो है वो लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है और उन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता। और इस केस में भी वही सारी चीजें हुई हैं। दूसरी बात, लोगों का आक्रोश इस वक्त पूरा हमदर्दी के साथ है। बिल्कुल। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लोगों को समस्याएं तो हो रही हैं, लेकिन उन डॉक्टरों की भी ये मांग है कि आगे किसी की बेटी, बहू या किसी के घरवाले के साथ ऐसा घटनाक्रम ना हो कि फिर से समाज, चाहे वो धर्म, जाति के आधार पर ऐसे मुद्दों को नहीं देखा जाता। वहां पर बिल्कुल। लोगों की ह्यूमैनिटी, इंसानियत एक देखी दूसरे जाती के है। हाँ, वो सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो इस केस में भी वो सारी चीजें हैं और आपके जरिए भी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। अफवाहें, जैसे ये हड्डियों वाली बात कही आपने भी, जैसे सवाल किया कि डॉक्टरों ने नहीं देखा, वो तमाम सवालात जितने भी हुए, अब पीड़िता के माता पिता को जो बयान आया है, उसकी जो रियलिटी है, उन माँ बाप के बारे में आप सोचिए, जब कोई हमारे जैसा ही पत्रकार उससे जाके पूछता होगा, तो ये जो एक बार डॉक्टर के साथ हुआ या जो आज से कई साल पहले दिल्ली में हुआ, वो एक बार का रेप नहीं है। आप मेरे साथ जो मतलब भारत से भी एक हमारी सीनियर जर्नलिस्ट पता है और आप भी एक फीमेल हैं, तो आपको भी शायद नहीं पता होगा कि जब एक रेप होता था आज से 5-7 साल पहले, तो उसका जो टेस्ट होता था उसे फिंगर टेस्ट कहते थे। तो वो तो उससे भी बुरा टेस्ट होता था। मतलब जब कोई लड़की ऐसे किसी के साथ ऐसा घिनौना काम या कोई ऐसी हो जाती थी बात, तो जब वो टेस्ट करते थे या डॉक्टर टेस्ट करते थे तो फिंगर टेस्ट किया जाता था। उसको बाद में चेंज किया गया, उसके केसेस चले, उसके लिए अलग से किट बनाई गई, फिर टेस्ट होते हैं। आज जो हमारे देश में रेशो है या पाकिस्तान में या अरब कंट्रीज में रेप की रेशो है, तो पाकिस्तान की टीवी उन्होंने एक सर्वे किया, सर्वे का नाम था सुनील कुमार, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, आपसे दोबारा रब्ता ठीक करते करने की हैं। कोशिश ये करते हैं। सिमरन आपकी तरफ आएंगे। ये जो वाकया है, इस जैसे और भी बेशुमार वाकये भारत में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हुकूमतें कोई ऐसी करार वाकई सज़ा या ऐसा टेस्ट केस नहीं बना पाती जिसकी वजह से जो ऐसे दरिंदे हैं उन्हें करने का मौका मिल जाता है दोबारा से ये घिनौने काम। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आवाज़ उठ रही है इस ट्रेनी डॉक्टर के लिए और उसके हक के लिए, आपको लगता है कि भारतीय सरकार दबाव में आते हुए इंसाफ दे पाएगी इस बार और जो असल जिम्मेदार है उसे सजा हो पाएगी? जी, देखिए सजा तो यकीनी तौर पर होगी, आज हो या कल सजा तो यकीनी तौर पर होगी, लेकिन बात है मानसिकता की। आप कितने भी कानून बना लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सुनील ने बताया, जब आज से 10-12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, तब भी हम स्टूडियो से इसी तरीके से लाइव किया करते थे और हम खुद शहर गए थे। और आज भी, क्योंकि तब निर्भया एक आम लड़की थी, आज ये वाकयात एक डॉक्टर के साथ हुआ है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब 10-12 साल पहले जो मंजर था कि लड़कियों के पेरेंट्स उनको फोन करके कह रहे थे कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। आज भी वैसे ही फोन लड़कियों को आ रहे हैं कि ये सब कुछ हो गया है, घर से बाहर सेफ नहीं है, तुम घर आ जाओ। जब एक रेप्यूटेड डॉक्टर सेफ नहीं है तो हम कैसे बिलीव कर लें कि हमारी बाकी बच्चियां जो हैं वो सेफ हैं। गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, नए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की। महिलाओं के प्रति, मतलब चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, महिलाओं के प्रति जो मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जब तक वो बदली नहीं जाएगी, मुझे लगता है कितने भी कड़े कानून आ जाएं, ऐसी वारदातें होती रहेंगी। तो ये शुरुआत अपने घरों से होना बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से आपको एक फीमेल को रिस्पेक्ट करना होता है। और स्पेशली अगर हम इस केस की बात करें तो डॉक्टर्स को हम लोग भगवान के बाद दूसरा भगवान बोलते हैं कि वो लोगों की जान बचाते हैं। और जिस तरीके से उस बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ, और
आपको पता है आज हिंदुस्तान में राखी का त्योहार है, जहां कई बहनें अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधेंगी, राखी बांधेगी। आप सोचिए उस बहन के घर में कितना सन्नाटा छाया हुआ होगा जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। अच्छा सिमरन, एक चीज जो इस ट्रेनी डॉक्टर का अपने इस्तेमाल में टेलीफोन था, मोबाइल फोन था, वो गायब दिखाई दे रहा है। उसके मिलने में अभी तक कोई पेशरफ्त हो सकी, वो कहाँ पर है, ताकि उससे बहुत सी चीज़ें जो हकायक हैं वो सामने आ सकेंगे, केस को हल करने में मदद मिल पाएगी। दूसरा एक और चीज, जिस तरह से जो कल्प्रेट है, जो अभी तक कल्प्रेट है, कहा जा रहा है कि आईपॉड से उसकी तलाश हो पाई, क्या ये बात, इसमें कितनी सदाकत है? पुलिस क्या अभी तक हकायक से सामने लेकर आई है? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो ये गैंग रेप बताया जा रहा है, उसमें एक से ज्यादा लोग मुलव्वस थे, तो वो कौन से किरदार हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है? आज आरोपी का साइको एनालिस्ट टेस्ट है, तो ये वाजिब है कि आज इस टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत सारे खुलासे करने वाली होगी। जहां तक मौमिता के फोन की सवाल है, तो फोन से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बड़े खुलासे हो पाएंगे, क्योंकि जो आरोपी था वो उसके अपने सर्कल का नहीं था। वो एक बाहरी व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में आया जाया करता था, लोगों के काम कराने के लिए पैसे लिया करता था कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मैं आपका चेकअप करा दूंगा, मैं आपका ऑपरेशन करा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो इस तरीके का एक व्यक्ति था जी। तो वो अभी हिरासत में है, उसका साइको एनालिस्ट टेस्ट आज किया जाना है, और जो रिपोर्ट्स आएगी वो तमाम तरीके के खुलासे करेगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिमरन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सुनील कुमार हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील, जिस तरह से सिमरन भी कह रही हैं कि हमारा जो मानसिक, हमारी जो दिमागी जो तरबियत है वो होनी बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर में तो अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, हमें बाहर भी ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखना होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चियाँ बाहर महफूज नहीं हैं, इस वक्त वही वाक़या एक बार दोबारा से दोहराया गया है। पाकिस्तान के अंदर हो, भारत के अंदर हो, हर जगह पर इस तरह के वाक़यात हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। क्या इस बार इंसाफ होता देख रहे हैं आप? इंसाफ हो रहा है? उन कल्प्रिट तक पहुंच पा रही है गवर्नमेंट या हमारी पुलिस फोर्स? क्या देख रहे हैं? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सुनील, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जहां पे ये सारा वाकया हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले कमरे को बताया गया कि तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है, तो सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, ये तो वाजे हो जाता है इसके बाद। देखिए, आपके दो सवाल हैं और दोनों की ही मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी बात कि अगर कंस्ट्रक्शन रूम या जो सारी चीजें हैं, देखिए जो कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर दोबारा से क्लासेस शुरू की जानी है, क्योंकि तोड़फोड़ हुई है। जो जब विद्यार्थियों ने 2 या 3 दिन पहले रात को वहां पे प्रोटेस्ट किया था, तो उसको लेके थोड़ी अब प्रशासन जो है वो भी देखेगा, अथॉरिटी जो है वो भी देखेगी कि क्लासें बाकी बच्चों की शुरू करवाई जाए, क्योंकि उन्होंने भी उन चीज को रेगुलर करना है जैसे आमतौर पर चलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मोहतरमा का सवाल था, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो अभी जो सिचुएशंस बन रही हैं इंडिया में, उसमें अदर कंट्रीज की जो वुमेन्स हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट दे रही हैं, वो भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। और देखिए, जिसे आपने भी अपने बुजुर्गों से या अपने घर परिवार में या अपने कुलीग से सुना होगा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर वाला तो देख रहा है, वो भी सजा देगा। और आपको ये भी पता है कि इससे पहले जब दिल्ली का इतना बड़ा कांड हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, कम से कम 109 कंट्रीज में उसका असर देखने को मिला था। तो इस घटनाक्रम के बाद भी ये जो अभी वारदात हुई है, तो ऐसा फ्यूचर में हम लोग कह सकते हैं कि दोषियों को तो सजा मिलेगी और उनको उनके किए की सजा मिलेगी भी। और इसके बाद आप देखिए, जो रेसों की मैं पहले भी बात कर रहा था, सबसे जरूरी जो है हम लोगों को, ये हम लोग जिसे एक शर्म समझते हैं, अपने परिवार में ऐसी चीजों पर बात करने से शर्म समझते हैं, या जैसे नॉर्मल सी बात कि हम लोग अपने परिवार में, अपने वालिदान या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी सिस्टर्स के साथ जो पीरियड्स हैं या बाकी सारी एजुकेशन है, मतलब सिंपल तौर पर अगर मैं कहूं कि सेक्स एजुकेशन हम लोग जब तक नॉर्मल नहीं करते, लोगों को छोटी उम्र से बताना नहीं शुरू करते, उन लोगों को नहीं पता लगेगा कि आखिरकार ये हैवानियत जो साइकोलॉजी उनके दिमाग में चल रही है। इसको मैं कहूंगा कि जो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, जिनको सिर्फ एक शरीर चाहिए, ये एक साइकोपैथ ही कर सकता है। किसी को इतनी बुरी तरह से नोचना, घसीटना, उसको मारना, उसकी सांसें खत्म हो गई लेकिन उनकी जो बर्बरियत थी वो खत्म नहीं हुई है, वो जिस तरीके से अपनी हवस पूरी कर रहे थे वो खत्म नहीं हुई है, तो यकीनी तौर पर ये साइकोपैथ ही कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान किसी इंसान के साथ ये नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि वो एक औरत थी, वो एक
लड़की थी, बल्कि इंसानियत तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। तो वो आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात के ऊपर पहले तो उनकी तरबियत होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम यहाँ पर ये भी कोट करेंगे कि जिस तरह से हम दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हो, भारत हो या दुनिया में किसी भी जगह पर हो, तो हम तमाम जो है वो कौम एक हो जाते हैं और इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो हमारे अदाकार हैं वो भी इसके बिल्कुल, और बिल्कुल ये मजम्मत का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हम वो सारे बयानात भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, सिमरन, डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पे हैं, 10 लाख से ज़ायद पूरे पाकिस्तान में, पूरे भारत के अंदर। तो बुनियादी तौर पे मुतालबा अब उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है? एक तो यकीनी तौर पे इस मुतासरा ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ की बात हो रही है, दूसरा क्या मुतालबा किया जा रहा है, किस तरह से डॉक्टर खुद को महफूज करेंगे, वो क्या इकदाम होने चाहिए? एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान, देखा जाता है कि जब डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, बाय द चांस अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाए या कोई इलाज में कोताही हो जाए, तो पेशेंट या उसके घर वाले हैं किस तरीके से हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स के कॉलर्स तक पकड़ लेते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट तक कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है इसी के लिए। और इस केस के बाद डेफिनेटली सिक्योरिटी की मांग तमाम डॉक्टर्स से की जा रही है। तमाम डॉक्टर्स अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ लेके आया जाए कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए। और दूसरी बात ये कि ये लेडी डॉक्टर जो है मरहूम, इनकी इंसाफ की मांग की जा रही है। अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं पे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो एप्रन पे अपना उंगली कट करके ब्लड के साथ उस पे सिग्नेचर करके अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, कहीं पे काली पट्टियां बांध के दिखा रहे हैं। ओपीडीज बंद है और ऑपरेशन लेकिन डिमांड सबकी एक ही है, इंसाफ और सिक्योरिटी। जी, ये दो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि देखा जाता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है या किसी और वजह से मरीज की जान चली जाती है, तो जो पेरेंट्स हैं या फैमिलीज हैं पेशेंट्स की, किस तरीके से डॉक्टर्स पर अटैक करने को जाती है, जो कि एक बड़ी वजह है। डॉक्टर्स इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं और प्रेशर, अंडर प्रेशर बिल्कुल, उनकी प्रोटेक्शन, उनको महफूज माहौल देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिमरन कौर हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ सुनील कुमार मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस केस के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ मालूमात शेयर की हैं। और सेलिब्रिटीज़ हों, शोबा, जिस भी शोबे की बात करें, सभी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जॉन इब्राहिम का बयान भी सामने आया है, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर बच्चे, खवातीन और जानवर महफूज नहीं है। इसी तरह से ट्विंकल खन्ना, उनकी तरफ से भी मजम्मत की गई है। पाकिस्तान में सजल अली हैं और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है, ट्वीट्स किए जा रहे हैं। और सबसे पहला जो मुतालबा है वो यही है कि इस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिया जाए। और ट्विंकल खन्ना ने भी ये कहा है कि आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, जहाँ पर हम इंसानी हमदर्दी के दिन मना रहे हैं, वहाँ पर ये वाक़या पेश आना दिल टूट गया है। और पर इस वक्त हर बंदे का दिल टूटा हुआ है, दुखी है, गमगीन है, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या है, इस तरह पहले भी बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान में बच्चियों के साथ पेश आए, भारत में पेश आए, और इनकी रोकथाम के लिए जो हुकूमती सतह पर इक़दामात हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो होने चाहिए।